बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमी औरत की इज्जत उसके किरदार या उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं करता। मर्द औरत की इज्जत अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ़ इंसान किसी औरत को भी इज्जत नहीं देता, जबकि एक आला ज़र्फ़ इंसान उस औरत की भी इज्जत करता है जिसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयार व मददगार छोड़ सकती है। एक औरत की सबसे बड़ी गलती वो कितने ही साल ज़ाय कर देती है कि शायद बंदा बदल जाए। जब कोई औरत ये कहे इस दुनिया के सभी मर्द बुरे और बेवफा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सारे मर्दों को आजमा लिया है। उसका मतलब ये है कि जिस मर्द को उसने आजमाया था वो उसकी सारी दुनिया थी। अल्लाह को बताया करे अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। गलत को गलत खुलकर कहिए, क्योंकि तारीख टुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। सास के दिल में घर करने के लिए नंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सास से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करेंगी तो ये नामुमकिन है। समझ ले कि आप मोटरवे पर है, ये नंदे टोल प्लाजा है। औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के हाथों में पलकर, औरत की जवानी खाकर जब ताकतवर बन जाते हैं, औरत ही आपको कम अक्ल और कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। बीवी तब आप पर एतमाद करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है, जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान ना करें। 4 रहमतें और 4 अज़ाब, अल्लाह ताला की 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 बीमारी। अल्लाह ताला के 4 अज़ाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। नंबर 1 सूद, नंबर 2 जहेज, नंबर 3 गीबत, नंबर 4 झूठ। हकीम लुकमान से पूछा गया कि मौत से ज़्यादा तकलीफ दा कोई लम्हा है? फरमाया हाँ, जब कोई सफ़ेद पोश इंसान इंतहाई मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए, तब उसके लिए वो लम्हा मौत से ज़्यादा तकलीफ दा है। या अल्लाह पाक हम सबको मखलूक की मोहताजी से बचा, आमीन। या अल्लाह हमें सिर्फ आपका और तेरा मोहताज बना मेरे रब। आपकी बीवी भी किसी की लाडली बहन बेटी है। आपस की गलतियों को ऐसे ही नादान समझकर माफ़ कर दिया करे, जैसा कि आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी की गलती उसका शोहर दरगुजर कर दिया करे। गोल्डन अल्फाज है, ज़रा संभल कर सुनना। नंबर 1 शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। रोना दिल को रोशन करता है। माँ बाप की खिदमत दोनों जहां में आजमात है। औलाद के लिए जो चीज़ घर लाओ, पहले लड़की को दो फिर लड़के को दो। दुनिया में सबसे ख़तरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि तुम दिल रखते हो। गुफ्तगू चांदनी है तो खामोशी सोना है, इसलिए खामोश रहा करो। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। हमेशा सच बोलो ताकि कसम खाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राज़ी रहते हैं। ज़रा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती है।
कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बना देता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, पर जब अपने लिए आवाज़ उठाए तो वो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। अल्लाह हम सब की बेटी और बहनों का नसीब अच्छा करे। बेटी और बहू में फ़र्क, बहू को उसकी माँ का फ़ोन आ जाए तो सास को बुरा लगता है, जबकि अपनी बेटी का फ़ोन आ जाए तो घंटों बातें करती है। अपनी बहू को अभी अपनी बेटी का तस्वुर करे। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका नहीं होता है। किसी की बेटी को ब्याह के घर ले आए तो याद भी रखे कि ब्याह कर ही लाए है। हर खानदान में एक शैतान सफद मर्द या औरत जरूर होता है जो दूसरों को हंसते बसते घर में आग लगाने का काम सर अंजाम देते हैं। ऐसे फसादी लोग अल्लाह और अपनी रहमत को भूल चुके हैं। वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों से हसद करके, दूसरों के घर का सुकून बर्बाद करके उन्हें खुशी मिलती है। शरीयत का हुक्म है कि बीवी का अपना कितने भी असासा हो मगर उसके अखराजात शोहर ही पूरे करेगा, और शोहर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फरमाबरदार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शोहर से बदगुमान हो जाती है। कमेंट में ज़रूर बेशक लिख कर जाना, दूसरों तक ये वीडियो शेयर करना, और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ की आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ससुराल आते वक्त इज्जत और अहमियत की उम्मीदें मैके ही छोड़ के आना। ढीठ बन के जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। कुछ सास ससुर बच्चों को मारने और डांटने पर अपनी बहू से नाराज हो जाते हैं। उनका प्यार अपनी जगह पर माँ भी दुश्मन नहीं होती, कुछ गलत देखकर ही सजा देती है बच्चों को, और बच्चे गलत सपोर्ट से बिगड़ जाते हैं। बच्चों की तरबियत में माँ का साथ दे, उसके लिए मुश्किलात पैदा ना करे। कोशिश करे आपकी बीवी को अपने हुकूक लेने के लिए नंदों और देवरों के बिया जाने और सास के मर जाने का इंतजार न करना पड़े। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मुयस्सर ना होने दे। ताल्लुकात में माहिदे नहीं रखे जाते, सो जो चाहा बिछड़ा। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ए अल्लाह, हमें बदन में तंदुरुस्ती, दिल में सुकून, दिमाग में राहत, उम्र में बरकत, अय्याम में भलाई, रिस्क में फरादानी, अखलाक में खूबसूरती और दिल में तक़वा अता फरमा। आमीन ज़रूर लिख कर जाइए। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ दा अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज्जत, ज़रूरत और कद्र ना हो वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं? खाना तो बस 2 ही रोटियाँ हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुश हुए। इस बात में कोई शक नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। आप भी ऐसा कुआं बन जाओ, रंग लग जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ही ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। फ़कीर की बात, ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़ रहा है। फ़कीर की बात, पीर और फ़कीर में फ़र्क ये होता है कि पीर की
पुश्त रब की तरफ और वो दुनिया के पीछे होता है, और फ़कीर की पुश्त दुनिया की तरफ और वो अपने रब के पीछे होता है और दुनिया उसके पीछे होती है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले होते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करिए, बस हक और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वह बदकिस्मत होता है। गाली का अजाब ज़रा गौर से सुनिए। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही मैं जहन्नम का खौफ करता हूँ, ये गुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ या करती हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चल सके तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुकात रखते हो। दुनिया के सभी रिश्ते तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो तुम्हें तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए चाहता है। इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरों तक ज़रूर शेयर कर ही जाना। किसी की जान किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। गुनाह कितना ही कम क्यों ना हो, उसे छोटा ना समझो। जिसने गुनाह को छोटा जाना उसने खुदा को छोटा जाना। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवंद लगाना है। बेशक एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। हकीकत आदमी को जब खुदा से जब लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब खुदा के राह में देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म का फ़ायदा या मुफाद की तवक्का या उम्मीद नहीं होती है। मुश्किलें हल हो जाया करती है, रास्ते भी निकल आते हैं, बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। इंसान को ये एतमाद और भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह है और उसके साथ है और मुश्किलें भी वही हल करके देगा। अल्लाह हम सब को मुश्किलों से, गमों से, परेशानियों से, टेंशनों से दूर फरमा दे।
पाक है मेरा रब जो दिलों का हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें रुसवा नहीं करता। करीम इतना है कि नेकी का इरादे पर सवाब है, मगर गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक देकर उसे सवाब में बदल देता है। ये है हमारा रब करीम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा कर जाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आहलु सल्लल्लाहु